वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ये घटना 2018 की है। दीपक जयपुर की एक कंपनी में जॉब करता था। हाल ही में उसका ट्रांसफ़र लखनऊ हो गया था। दीपक अपनी पत्नी प्रिया के साथ लखनऊ पहुंचता है। दीपक पहली बार लखनऊ आया था, इसलिए उसने पहले से ही एक हाउसिंग ब्रोकर से किराए के मकान की बात कर ली थी। दीपक और प्रिया रेलवे स्टेशन से सीधे उसी मकान के एड्रेस पर पहुंचते हैं। वहां वो हाउसिंग ब्रोकर पहले से मौजूद था। वो दीपक और प्रिया को घर दिखाता है। उस घर से दीपक का ऑफिस 8 किलोमीटर दूर था, लेकिन 10,000 रुपये प्रतिमाह में इतना सुंदर आलीशान घर दीपक और प्रिया को एक अच्छी डील लगती है और वो दोनों उस घर में किराए पर रहने लगते हैं। दीपक और प्रिया को लखनऊ आए हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि दीपक बीमार हो गया। कोई भी डॉक्टर दीपक की इस बीमारी का कारण नहीं बता पा रहा था। एक हफ्ते में दीपक का वजन 20 किलो तक घट गया था। उसका शरीर पीला और कमजोर हो गया था। बीमारी की वजह से दीपक अब ऑफिस भी नहीं जा पा रहा था। इस अचानक आई मुसीबत से दीपक और प्रिया की हंसती खेलती जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट गया था। और एक रात प्रिया को छत पर किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। वो नींद से जाग गई। प्रिया मोबाइल की टॉर्च ऑन करके जब छत पर पहुंची तो वहां कोई नहीं था। तभी अचानक प्रिया को नीचे कमरे से कांच के टूटने की आवाज़ आई। वो भागकर कमरे में पहुंची और उसने देखा कमरे की खिड़की टूटी हुई है और दीपक जमीन पर गिरा पड़ा है और उसके पास से खून के निशान खिड़की तक गए हुए हैं, जैसे किसी लाश को खींचा गया हो। प्रिया डर जाती है। वो दीपक को जगाती है। दीपक को कमरे में क्या हुआ था और वो कैसे जमीन पर गिरा कुछ याद नहीं था। अगली सुबह प्रिया ने घर दिलाने वाले उस ब्रोकर को फ़ोन करके रात में हुई सारी घटना के बारे में बताया, लेकिन उस ब्रोकर ने इसे किसी जानवर की करतूत बताकर उसकी बातों को अनसुना कर दिया। और उसी रात 2 बजे जब दीपक और प्रिया गहरी नींद में सो रहे थे, कमरे के बल्ब जलने बुझने लगते हैं। नींद में प्रिया को फिर से छत पर किसी के दौड़ने की आवाज आई। जैसे ही प्रिया ने आंख खोला, बल्ब की झिलमिलाती रोशनी में उसके लिए आए, लेकिन कोई भी 1 महीने से ज्यादा वहां नहीं रह पाता। उस घर के आसपास की जमीन भी लोग खरीदने से डरते हैं। ये सब सुनकर दीपक और प्रिया के डर से पसीने छूट जाते हैं। आज 2 साल बाद दीपक और प्रिया अपने 1 साल के बेटे के साथ वापस अपने शहर जयपुर जा रहे हैं, लेकिन उस घर में बिताए 3 हफ्तों का डर